हमने लास्ट टाइम अमेज़न की जो क्लास फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने ये देखा कि अमेज़न का ये जो मॉडल है, ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस मॉडल को करने के लिए हमारे पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन से टूल्स हैं ऐसे जिनको हम यूज़ करके इस बिजनेस में जो है इसको आगे चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। अभी आज की जो हमारी क्लास है अमेज़न एफबी होलसेल की, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने अमेज़न की थ्योरी को देखा कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस में आना चाह रहा है, ठीक है, तो इस बिजनेस का हमें क्या बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल कि अमेज़न को ही क्यों सीखा जाए और इस पे टाइम क्यों, मतलब हम इस पे अपनी एफर्ट क्यों लगाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम जो है वो क्लास में डिस्कस की थी। अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी साथ साथ वो ऐड होते जाएंगे। टाइम हो गया क्लास का, अभी सेशन जो है मैं प्रॉपर जो है इसी तरह इसको ऑनवर्ड हम लेकर चलते हैं। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि हमारी जो लास्ट क्लास थी इसमें हमने A to Z देखा कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा। हमने इस सेशन में 2 मंथ्स का ये जो कोर्स है, इसमें हमारी वीकली 3 क्लासेस हुआ करेंगी और साथ साथ हम किस तरह जो है चीज़ों को जो है इनका फर्दर इनको लेकर चलेंगे और डिटेल में आपको ईच एंड एवरीथिंग उसका ओवरव्यू बताया गया कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इस बिजनेस को करने के लिए, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, इसमें कौन से टूल्स यूज होंगे, अमेज़न का जो अकाउंट है, जो सेलिंग अकाउंट है, आपको मतलब उसको बनाने के लिए आपने फॉर एग्जांपल अमेज़न को काम तो सीख लिया, आपके पास अब स्किल भी है, तो ऑब्वियसली आपके पास फिर अकाउंट भी होना चाहिए। तो अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी आपको शुरू में पता होना चाहिए। इस मॉडल में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो हमें क्या क्या, किन किन प्रोसेस से, यानी कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनसे हमें गुजर कर जो है ना वो आगे फर्दर हमने जाना है। तो आज जो है इंशाल्लाह आज की जो क्लास है इसमें हम प्रैक्टिकली थोड़ा अमेज़न को देखेंगे कि मैंने ये तो आपको बताया कि $1 ट्रिलियन की बहुत बड़ी मार्केट है। $1 ट्रिलियन एक नाम, बहुत मतलब नाम तो बड़ी आसानी से लिया जा सकता है, बड़ी हैवी अमाउंट है। ठीक है, और यूएसए में इसका जो है वो मेन इसका सेंटर है, मतलब जिस जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था। तो अब थोड़ा हम प्रैक्टिकली भी तो देखें कि मतलब लोग तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि अमेज़न से लोग पैसे बड़े पैसे जो है वो जनरेट कर रहे हैं, बड़ा रेवेन्यू, बड़ी प्रॉफिट जो है निकाल रहे हैं मंथली। लेकिन हमने चीज़ों को देखा नहीं अभी, प्रैक्टिकली हमें नहीं पता कि क्या वाकई ही ऑथेंटिक बिजनेस है, या अगर हम इसमें एंटर हो जाएं और हमारे पास इसकी स्किल आ जाए, तो हम अगर फॉर एग्जांपल 15, 10, 15, 20 लाख अगर हम लगाएं तो हमें मंथली कितना इसमें बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 चीज़ें लास्ट टाइम बताई थी कि एक तो चीज़ ये है कि आपने जो है अभी आपके पास स्किल तो आ गई, आपने अमेज़न का काम सीख लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप कोई भी आप किसी क्लाइंट के साथ आप डील कर लें, तो आप उनको सर्विसेज दे के भी आप जो है वो अच्छा खासी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी साथ साथ जो है वो बच्चे ऐड होते रहेंगे। मैं ये आज बताता चलूँ आपको कि अमेज़न का आज मैंने एक यूएसए की वेबसाइट ओपन की है, amazon.com। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जाता है अमेज़न की, वैसे तो बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं। अमेज़न यूएसए में है, अमेज़न यूके में है, यूएई में है, गल्फ में, अब मतलब ओवरऑल जो यूरोप की कुछ मार्केट्स हैं और कनाडा में भी है। लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी दी जाती है ना, ठीक है, यानी कि जो मदर कंट्री है वो हेलो सर। यूएसए है। जी,
जी जी सर। सर हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए उनका मैसेज आया मुझे अभी। जी जी। वो अभी बिजी हैं। तो अच्छा। इसीलिए आप क्लास को मतलब कंटिन्यू करें, बच्चों का वेट ना करें, क्योंकि वो हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर की हमने सहूलत रखी हुई, इसलिए बच्चे कह रहे थे कि सर हम रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेंगे। हाँ, चलो ठीक है सर। तो ये था कि हमने उस उस मार्केट को टारगेट करना है जो हमारी मदर मार्केट है, ठीक है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप यूके में जो है वो आप यूके से स्टार्ट लें, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में आप अगर अकाउंट बनाएं तो उसमें कंपटीशन कम है। लेकिन हम जो है वो मदर मार्केट को इसलिए हम चूज करते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल लें कि अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ की फैसिलिटीज़ कुछ कम होगी एज कम्पेयर टू अगर आप सिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको हॉस्पिटल की, कॉलेजेस की, ओवरऑल जो है वो आपको शॉपिंग के हवाले से तो बड़ा ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये मैटर करती हैं। तो आज आज की जो हमारी क्लास थी अमेज़ॉन की FBA होल सेल की ये क्लास है, जिसमें मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था कि इस मॉडल में होता क्या है। वैसे अमेज़ॉन के 3 मॉडल हैं, मैं फिर से अगेन थोड़ा रिपीट कर दूं कि जो स्टूडेंट अभी नए हैं जिनके अभी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं। 3 मॉडल हैं जो मेजर हैं। एक है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हम किसी की प्रोडक्ट को, प्राइवेट लेबल में ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं और अपना नाम जो है वो बिल्ड करके अपना ब्रांड जो है उसको इन फ्यूचर बना देते हैं। और अमेजन FBA होलसेल ऐसा मॉडल है कि जिसमें ऑलरेडी जो बंदा सेल कर रहा है हम उसी की प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल करते हैं उससे परमिशन लेके, ठीक है। ये स्टेप हैं। और हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है ड्रॉप शिपिंग की, कि आपने कोई भी ऐसी चीज है जो आपने कहीं से आपने अपने स्टोर पे लिस्ट की। फॉर एग्जांपल अगर यही देख लें कि ये एक बेड शीट है, फॉर एग्जांपल आपने इसकी इसी तरह एक और लिस्ट जनरेट की, ठीक है। अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया और आपने क्या किया कि किसी थर्ड पार्टी को कहा कि ये बंदे का ये ऑर्डर मुझे आया है, आप काइंडली इस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के घर तक पहुंचा दो, ठीक है। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। आज अभी मैं बिल्कुल जीरो से इस अमेजोन का जो मेन डैशबोर्ड है इसको वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो भी बंदा इस फील्ड में एंटर होना चाहता है पहले उसको इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसका डैशबोर्ड, चीज़ों का बेसिक में पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अमेजोन का लोगो। इसके बाद हमें ये ऑप्शन दे रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान, क्योंकि हमारी IP इस वक्त हमने पाकिस्तान से लॉगिन है। और ये हमें जो है ये एज इट इज इसने इसका एड्रेस जो है वो कॉपी कर लिया। लेकिन जब भी हम अमेजोन पे वर्क करते हैं हमें क्या करना होता है, सबसे पहले किसी भी मार्केट, जिस मार्केट में हम जाना चाह रहे हैं, जिस मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, या जिस मार्केट में हम इन फ्यूचर सोच रहे हैं जाने के लिए, हमने सबसे पहले इस जो है मार्केट का हमने सबसे पहले उसका एड्रेस चेंज करना होता है, क्योंकि फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स दिखाएगा। अगर यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमें जो है ये रिजल्ट्स ठीक से शो नहीं करवाएगा। रिजल्ट्स शो तो करवाएगा लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो जो स्पेसिफिक हम देखना चाह रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो नहीं दिखाएगा। तो हम सिंपली उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम USA का कोई भी रैंडम आप यहाँ पे पोस्ट कोड नेट से चाहे उठा के आप रैंडमली कोई भी ऐड कर दें, तो ये अभी हमें ये कह रहा है कि आप जो है इसको डिलीवर कर रहे हैं, मतलब इस ड्रेस को चेंज करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में। हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अमेज़न का इसको हम कहते हैं सर्च टर्म, कि जहाँ पर हम कोई भी वर्ड एंटर करें, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को हम इनपुट करते हैं और अमेज़न हमें रिजल्ट्स दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ ऐसी कि जो वर्ड्स की शक्ल में आप लिखते हो, मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ फुटबॉल ग्लव्स ही, एज फॉर एग्जाम्पल हम कर लें।
अब इसने क्या किया, इस सर्च इंजन ने हमें फुटबॉल के जितने भी ग्लव्स हैं उनको शो करवा दिया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये शो करवाना क्यों ज़रूरी है। देखें, ये एक सिंपल सा, अगर आप कोई भी बच्चा है थोड़ा बहुत सेलफोन एंड्रॉयड, मतलब कोई भी वो टेक्नोलॉजी से अटैच है, तो उसको ये पता है कि हमने सर्च टर्म में जो भी लिखना है इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो पर्पस है, मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों को बेसिक से स्टार्ट करवाया जाए, चाहे जिनको पता है या नॉलेज है या नहीं नॉलेज। ठीक है। और ये तो सिंपल, आपको भी पता है कि सर्च टर्म में आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो सामने हो जाएगी। लेकिन मेरा जो इसके पीछे मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी वर्ड हम इस सर्च टर्म में ऐड करते हैं या आगे जो भी ये प्रोडक्ट्स के, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर ये हमें दिखाई देता है आगे कंटेंट की शक्ल में। ठीक है। इस सारे को हम कहते हैं, ये हमारे होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। क्योंकि अब बच्चों के सामने, किसी नए बच्चे के सामने जो अमेजोन का अभी उसको हाउ नो नहीं है, उसके सामने हम कहें जी कीवर्ड्स, वो कहेगा वो क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। तो हम इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारी सर्च टर्म में कोई भी हम जो वर्ड ऐड कर रहे हैं या अमेजोन जो है इसको एक्सप्लोर करके हमें प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ये हमारे होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। इसके बाद आ जाएं हम, ये देखें जी यहाँ पर ऑल का ऑप्शन है, जहाँ पे अमेजोन सबसे पहले हमें बेस्ट सेलर दिखा रहा है कि अगर आप हमारे बेस्ट सेलर देखना चाह रहे हैं तो आप इस फिल्टर पे क्लिक करें, तो ये जितने भी अमेजोन के बेस्ट सेलर हैं ये आपको शो करवा रहा है। बेस्ट सेलर हम किसको कहते हैं, ये पहले हमें समझने की जरूरत है। देखें, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो अपनी क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ अच्छे, मतलब वो मिडल, और कुछ मतलब बड़ी हाई पोजीशन में होते हैं, जिनको हम वो कहते हैं कि ये टॉपर हमारे बच्चे हैं। हम उनको वैसे ही सम टाइम टीचर्स ही इनको कह देते हैं कि ये टॉपर किया जो है वो ग्रुप है, ये थोड़ा मिडल है, ये इससे मतलब, यानी कि कैटेगरीज आ जाती है हमारी वन बाय वन ना। इसी तरह अमेजोन भी वो सेलर के जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, जिनके कस्टमर उनसे सेटिस्फाई हैं, और जो लॉन्ग टर्म लेकर इस बिजनेस को चल रहे हैं, मतलब उनकी कोई कंप्लेन नहीं है, उनके रिव्यूज बड़े अच्छे हैं। ठीक है। तो अमेजोन, और बड़ी कम प्राइस में वो कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अमेजोन उनको अपनी नज़र में अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सेलर कहता है। ठीक है। और उनको टॉप पे शो करता है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग भी वही कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद बेस्ट सेलर कुछ न्यू रिलीज, यानी कि कुछ जो नई आइटम अमेजोन पे अपीयर हो रही होंगी, इसमें वो हमें दिखा देगा। ये है अमेजोन मूवर एंड शेकर का ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि हमें वो प्रोडक्ट्स दिखा देता है जो अमेजोन अपने अकॉर्डिंग जो है फिल्टर करता है। अमेजोन का मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा सर्च इंजन, और मतलब इतनी ज्यादा इतनी जो है वाइड ये मार्केट के 2 बिलियन जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। वो इस पे इस जो है सर्च इंजन में आपको मिल जाती हैं। अब amazon मूवर एंड शेकर पे ये आपको वो फिल्टर प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिनको amazon जो है वो क्या कर रहा है कि जिनको वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट दे रहा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको कह रहा है कि ये मेरी नज़र में जो है ना, इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में ये प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी निकल रही हैं, या उसे वो फील करता है कि ये प्रोडक्ट्स बड़ी इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब हम चलते हैं अमेजोन की जो है कैटेगरीज की तरफ। यानी कि ये साथ ही आपको, अगर आप बेस्ट सेलर पे ओके इसको क्लिक करेंगे, तो ये हमें डिपार्टमेंट दिखा देगा अमेजोन के, यानी कि कितने डिपार्टमेंट हैं, लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं अमेजोन पे। ठीक है। इसमें अमेजोन की कुछ डिवाइसेस एसेसरीज आ जाएंगी, कुछ रैपिड लॉन्च पैड, अमेजोन रियो नोड अप्लायंसेस, और इसी तरह बेबी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बुक है, इसी तरह क्लॉथिंग, ज्वेलरी। यानी कि अमेजोन की तकरीबन ये कोई ना
30 35 40 जो है ना, ये इसकी जो वो कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है। और इनमें जो है हमने ये देखना है कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, हमने जब इस मॉडल को सीखना है तो हमने ये देखना है कि हमें अमेज़न किस कैटेगरी में जाने की शुरू में परमिशन देगा, किस में हमें ये अलाउ कर रहा है, या किस में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक नया बंदा फॉर एग्जांपल वो कहे कि मैं अमेज़न का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन भाईजान उसको पता ही नहीं कि स्ट्रेटेजी क्या है, इस मॉडल में आने के लिए हमें शुरू में क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है। अमेज़न की कुछ यहाँ पे कैटेगरीज हैं जो जो कि अमेज़न उनको सेल करने की शुरू में परमिशन ही नहीं देगा। वहां पे आपको सर्टिफिकेशंस वो कहेगा कि ये आप पहले हमें प्रोवाइड करें, तो फिर आपको हम जो है वो सेल करने की परमिशन देते हैं। अब ये इसकी जो है वो सारी कैटेगरीज आ गई। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अगर यहाँ से इसकी कैटेगरी में जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला जाता हूँ होम एंड किचन में। ठीक है। तो ये बेस्ट सेलर जितने भी हैं, उनकी जो है ना किचन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें वो फिल्टर यानी कि वो रिजल्ट्स हमें दिखा रहा है। यानी कि ये हमें बता रहा है कि ये जो सेलर है, ये को पिलो जो है इसको सेल कर रहा है अमेज़न पे। आप ये देखें कि तकरीबन ये 4 लाख से ज़्यादा इसकी जो है ना इसकी रेटिंग है। आप शायद फील करें इस चीज़ को, मे भी आपने किसी का एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में, कि जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, कभी ऑनलाइन अगर आपने कोई चीज़ बाय की हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो जो ऑनलाइन स्टोर पे सेल हो रही होती है, जब वो कस्टमर के घर तक पहुंचती है ना, तो कस्टमर उसको यूज़ करता है। और वही मार्केट उसको कहती है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट यूज़ की, या ये इस सेलर के बारे में आपका क्या फीडबैक है, यानी कि ये प्रोडक्ट कैसी थी। तो होता ये है कि वो बंदा वहां पे आपको रिव्यू का ऑप्शन देता है। तो सम टाइम नहीं, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर ये होता है, मोस्टली कि बंदे उस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अगर ये 4 लाख रिव्यू, इसको 4 लाख से भी ज्यादा इसकी ये रेटिंग है, अगर इसको मिली है, तो ये समझ लें कि इसने अगर 4 लाख रेटिंग ली है, तो ये 10 से 15 लाख ये पिलो सेल कर चुका है। ये जो आइटम है, इसको ये सेल कर चुका है, मतलब ये अमेज़न पे सेल कर चुका है। तो ये अमेज़न इसको ऐसे ही बेस्ट सेलर नहीं कह दिया, इसकी प्रोडक्ट भी बड़ी अच्छी होगी। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है अमेज़न पे पिलो ही सेल कर रहा है, और इसकी ये आगे कुछ कलर्स हैं, यानी कि जिस कलर के आपको ये चाहिए, ये आपको इसी सेलर से जो है वो मिल जाएंगे। अब आप देखें कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमें सबसे पहले हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जो भी वर्ड हमारी लिस्टिंग पे कंटेंट की शक्ल में, यानी कि ये हमारी, इसको हम कहते हैं लिस्टिंग। ठीक है। ये अमेज़न की एक लिस्टिंग है। जो भी चीज़ हमें कंटेंट की शक्ल में अपीयर हो रही है, यानी कि सामने नज़र आ रही है, या अमेज़न की सर्च टर्म में जो भी वर्ड्स हम ऐड इनपुट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इनको कहते हैं कि ये अमेज़न के कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अब मैंने एक प्रोडक्ट को, ये जो पिलो वाली प्रोडक्ट है, इसको ओपन किया। ये क्यों किया? क्योंकि वन बाय वन मैं आपको इसकी ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल दिखाना चाह रहा हूँ, कि जो बंदा अभी बिल्कुल मतलब जीरो पे है, बेसिक लेवल पे, जिसको आइडिया नहीं है कि अमेज़न पे बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट्स कैसे मतलब देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें फीचर्स क्या हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमें अमेज़न जो है, ये इसकी पिक्चर हमें दिखा रहा है। आप जैसे ही इसके कर्सर को इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हमें ये बिल्कुल जूम करके वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है ये दिखा देगा। इसके बाद ये हमारा आ जाता है अमेज़न का मेन टाइटल, यानी कि अगर कोई बंदा पिलो को सर्च कर रहा है ना, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये अगर अमेज़न के इस सर्च टर्म में अगर आप यूज़ करें, तो अमेज़न क्या करेगा, आपको ये प्रोडक्ट दिखा देगा।
ये जो जितने भी वर्ड्स इधर यूज हुए हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसको हम कहते हैं मेन कंटेंट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विजिट द अमेजॉन बेसिक स्टोर। ठीक है। ये अमेजॉन का, यानी कि अमेजॉन जो है इसको खुद ही सेल कर रहा है। ज्यादातर ये होता है कि जो अमेजॉन को अच्छी प्रोडक्ट मतलब लगती है, वो मोस्टली केसेस उसको खुद भी सेल करना शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारी प्रोडक्ट्स ही अमेजॉन खुद सेल करता है। यहाँ पे कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल, वो अमेजॉन का जो नॉलेज रखता है, या दूसरा भी कोई भी सेलर जो है, वो अमेजॉन पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो बेस्ट सेलर में ये अपनी ही प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है। इसमें मैं एक और कोई प्रोडक्ट आपको ओपन करके तो उसका मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे सेलर की डिटेल हमें किस तरह शो होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेटिंग। ये हमारे स्टार्स हैं, यानी कि हमारे पास अमेजोन की जो है, लेट मी चेक, एक मिनट, हमारा सेशन का टाइम जो है, मैं उसको देख लूं कि अच्छा जी, अच्छा क्लास, ऐसा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं, इसमें यह है कि क्लास का सेशन जो है वो सम टाइम जो है वो इसके मिड में ही एक्सपायर हो जाता है टाइम। अगर फॉर एग्जांपल ये मिड पे एक्सपायर हो, तो साथ ही मैं लिंक जो है, इसी लिंक से आप दोबारा क्लास में एक्टिव हो जाएंगे। मैं अभी क्लास को जो है वो कंटिन्यू रखता हूँ। तो हम ये देख रहे थे कि ये जो अमेजोन की प्रोडक्ट है, जो कि पिलो की शक्ल में हमें नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास ये आ जाती हैं रेटिंग्स। ठीक है। यानी कि जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट अमेजोन के मतलब अमेजोन से ये परचेज की, इनके तकरीबन 74% ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 5 स्टार इसकी रेटिंग दी। ठीक है। और 4 स्टार वाले 15% हैं, इसी तरह 3%, 2%। ये सम टाइम मतलब ऐसा होता है कि अगर आप मे भी आपने फील किया हो कि जब हम कुछ ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हैं, और रेयर केसेस है, ये हो जाता है सम टाइम कि वो आपको रिव्यू का ऑप्शन देता है कि भाईजान आपको ये ऐप कैसी लगी, आपने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड की, तो आप इसको क्या रेटिंग देंगे। सम टाइम वो बंदा जल्दी में एक दो जो है वो इस स्टार पे क्लिक करके उनको सबमिट कर देता है। जरूरी नहीं कि अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जरूरी नहीं कि जो अमेजोन की प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें सारी डैमेज ही हों, या उसमें कोई ना कोई फैक्टिव पीस हो। लेकिन ये कोई माइनर सा केस होता है कि जिसमें ऐसा पॉसिबल है कि कस्टमर के घर तक चीज जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये पिलो था, तो यही एग्जैक्ट चीज कस्टमर को नहीं मिली, तो उसने इसको क्या किया कि 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 स्टार दे दिया। कुछ यही समझ लें कि हमारे कुछ नेगेटिव लोग भी मतलब हम ही से एग्जिस्ट करते हैं, जो कि प्रोडक्ट पे जो है वो नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं, इवन कि वो प्रोडक्ट उन तक बड़ी अच्छी डिलीवर हुई होती है। लेकिन मेन हमें जो है देखना होता है कि जो इसकी प्रायोरिटी जो है, मतलब अच्छी प्रोडक्ट जो अमेजोन पे कंसीडर की जाती है, वो 4.0 से स्टार्ट होती है और 5 तक, यानी कि 4 रेटिंग से लेके 5 रेटिंग के दरमियान जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, कस्टमर वहां पे जो है वो ट्रस्ट कर लेता है और उस प्रोडक्ट को वो जो है वो बाय कर लेता है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं इसके कलर। ठीक है। अच्छा, जितने अमेजोन के कलर हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट के जितने भी कलर्स हैं, हम इनको कहते हैं कि ये इसकी वेरिएशंस हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि जितने भी वर्ड्स जो हम सर्च टर्म में लगाते हैं, और वो हमें प्रोडक्ट्स जो अमेजोन की दिखा देता है। फॉर एग्जांपल, मैं उस कंसेप्ट को अगेन क्लियर करूं कि फॉर एग्जांपल ये था पिलो केस। पिलो केस, इसी को मैं जो है वो कॉपी करके इसके सर्च टर्म में ऐड कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, अमेजोन के सर्च टर्म ने ये कीवर्ड्स पे, मतलब पिलो केस के अकॉर्डिंग जितने भी रिजल्ट्स हैं वो हमें शो करवा दिए। अब अगेन मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको हम फर्दर जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अमेजोन पे जो कलर हमें शो हो रहे हैं, हम इनको कहते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। यानी कि वेरिएशंस भी अब दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास साइज की वेरिएशन होती है और एक कलर की वेरिएशन होती है। ये देखें, आपको ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड साइज, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो इसकी प्राइस जो है 8.99, यानी कि $8 की, तकरीबन $8 से $9 की ये प्रोडक्ट आपको ये मिलेगी। ठीक है। तो ये जितनी भी मतलब आपको एक तो ये आपको शो कर रहा है, इसकी कुछ साइजेस की वेरिएशन होती हैं, यानी कि कुछ कलर्स की वेरिएशन होती है। यानी कि वेरिएशंस की दो टाइप हो गई, एक साइज की वेरिएशन और एक कलर की वेरिएशन। अब यही फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, इसको मैं आगे बेसिक से तो हमने चीज़ें देख ली। ये हमारा मेन टाइटल होता है, यहाँ पे स्टोर का नेम शो हो रहा होता है, यानी कि ये इस प्रोडक्ट का ब्रांड ओनर है। यानी कि इसे जो भी फॉर एग्जांपल इसका बेड लाइट इस तरह से कुछ ये स्टोर है, तो ये इस जो है स्टोर का, मतलब ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये इसका ओनर है। ठीक है। और 13,263 इसने रेटिंग ली है, और इसकी रेटिंग कितनी है, 4.5 आउट ऑफ जो है 4.5 आउट ऑफ 5। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वेरिएशंस क्या होती हैं और कलर और स्टाइल की हमारे पास वेरिएशंस होती हैं। इसके बाद ये देखें कि हमें ये बता रहा है कि इसका ब्रांड कौन है, यानी कि इस जो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें शो हो रही है, इसका ऑनर कौन है, तो ये बंदा इसका ऑनर है जी। ठीक है। मटेरियल कौन सा है जी, पोलिस्टर का बना है। साइज बता रहा है आपको। ठीक है। प्रोडक्ट की डायमेंशन बता रहा है। इसके बाद हमें ये कलर दिखा देगा। तो इसके बाद हमारे पास अमेजोन के जो भी प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देता है या बाय नाउ का ऑप्शन देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर आया, उसको ये चीज़ पसंद आई, ठीक है, $8.49 में ये आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रही है, तो सिंपल कस्टमर क्या करेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से इस चीज़ को बाय करके इस ऑप्शन को क्लिक करके फर्दर आगे, फॉर एग्जांपल उसे एक चीज़ ये पिलो का एक आइटम चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा और यहाँ से बाय करके इसको बाय कर लेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये एक अकेली लिस्ट थी, यानी कि हमने हम जिस मॉडल में एंटर होने जा रहे हैं उसको कहते हैं एफपीए होलसेल का मॉडल। ये एक प्राइवेट लेबल की जो है लिस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अकेला ब्रांड ओनर है। ठीक है। इसके अलावा कोई बंदा इसको सेल नहीं कर रहा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना है कि जहाँ पे कोई ऐसा बंदा यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को सेल कर रहा है। तो हम भी यहाँ पे देखें, ये आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड टू लिस्ट। तो यहाँ पे इस बंदे से, इस ब्रांड से, ये जो ब्रांड का ओनर है, इससे हम लेंगे परमिशन। ठीक है। इससे परमिशन लेके इसी से यही प्रोडक्ट्स इसके वेयर हाउस से उठा के हम चीप प्राइस में, तो ये अगर 8-9 का सेल कर रहा है तो हम यहाँ पे इसको 10 का, 11 का या $12 में रख के इसको इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है। और अमेजोन सम टाइम क्या करेगा, ये जो बाय बॉक्स का ऑप्शन है, ये जहां से कस्टमर बाय करने आता है, ये कभी इस बंदे को ब्रांड को दे देगा, और कभी अगर हम इधर सेल कर रहे हों तो कभी फॉर एग्जांपल ये 8-7 डॉलर का सेल कर रहा है तो मैं यहाँ पे $12 रख देता हूँ। तो कभी ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये मुझे ये बाय बॉक्स का ऑप्शन दे देगा। तो कभी कस्टमर मुझसे बाय कर, यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को करने जा रहा हूँ तो कभी ये मुझसे बाय कर लेगा और कभी जो है ये ब्रांड से बाय कर लेगा। तो ये है सिंपल जो है ना होलसेल का मॉडल। इसमें ये देखें कि ऑलरेडी ये बंदा इतनी ज्यादा रेटिंग लेके बैठा है, 13,263। तो हमें अगर फॉर एग्जांपल हम इस लिस्ट में एंटर हों तो हमने करना क्या है, सिंपल इस ब्रांड ओनर से हमने परमिशन लेनी है। ठीक है। एक अकाउंट चाहिए,
इन्वेस्टमेंट चाहिए और परमिशन चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों चीजें आपके पास हों तो आपने क्या करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि प्रोडक्ट को आप पहले डिसाइड करें, उसकी हंटिंग करें कि ये प्रोडक्ट मैं सेल करूं, कौन मुझसे लेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाऊं, हम बैग के ऑप्शन पे जाते हैं। अ, अब देखें, ये देखें, अगर मैं पिलो केस को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो देखें जी 5,000 सेलर, यानी कि 5,000 रिजल्ट्स हमें पिलो केस के शो कर रहा है। अब बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेकर आ भी जाएं तो हमारा तो इससे कंपटीशन नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक न्यू पर्सन इस प्रोडक्ट में एंटर होने जा रहा है तो यहाँ पे 5,000 जो ऑलरेडी सेलर हैं उनके साथ वो कैसे कंपटीशन करे न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है। अच्छा जी, सेशन का मेरे